कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। और ऐसा ही एक वक्त आया भाग्यलक्ष्मी दोरसंगीकी में, जब लंबे लीप के बाद कहानी ने नई दिशा ली और दर्शकों को मिला वो पल जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। लक्ष्मी की बेटियां पारो और उसकी छोटी बहन का पहला लुक पूरा एपिसोड जैसे भावनाओं से भर गया। जब सालों बाद उस कहानी की परछाइयां फिर से पर्दे पर लौट आईं और उन चेहरों के साथ लौटी जो कभी अधूरी थीं, अब मुकम्मल दिखाई देने लगी। पारो, जो अपनी मां लक्ष्मी की परछाई बन चुकी थी, वही मासूमियत, वही नजरों की चमक और वही मजबूती जिसने उसे अपने दुखों के बीच भी मुस्कुराना सिखाया। और उसकी छोटी बहन, नटखट, चुलबुली मगर दिल की बेहद साफ, जिसने बचपन में ही अपनी मां के आंसू समझ लिए थे और उस हर दर्द को जज्ब कर लिया जो लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए छुपा लिया था। जैसे ही सीरियल की शुरुआत हुई, एक गांव की शांत वादियों में एक साधारण सी मगर बेहद खूबसूरत लड़की की दौड़ती हुई एंट्री हुई। वही थी पारो, जिसके हाथ में किताबें थीं और आंखों में सपने, और उसके पीछे पीछे भाग रही थी उसकी छोटी बहन, जो अपनी शरारतों से पूरे मोहल्ले को हंसने पर मजबूर कर देती थी। कैमरा जैसे जैसे उनके चेहरों पर रुका, दर्शकों का दिल धड़क उठा। ये वही बच्चियां थीं जो कभी लक्ष्मी के गर्भ में थीं, अब वक्त के साथ बड़ी हो गई थीं और आज उनकी जिंदगी में भी नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली पारो अपनी मां से बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि उसकी ही एक झलक थी, संयमित, सुलझी हुई और आत्मसम्मान से भरी हुई। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन था, अपने पिता ऋषि को न जानने का खालीपन, अपनी मां को रोज अकेले संघर्ष करते देखने का दर्द, और समाज के उस हिस्से से लड़ने की ठान रखने की ताकत जिसने उनकी मां को कभी स्वीकार नहीं किया। वहीं दूसरी ओर उसकी छोटी बहन का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो चुलबुली थी, पर हर बात पर अपनी दीदी की ढाल बन जाती थी। दोनों बहनों का आपसी प्यार इतना गहरा था कि जब एक की आंखें भीगती, दूसरी उसे हंसाने के लिए आसमान से तारे तोड़ लाती। उनकी मां लक्ष्मी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक मां थी, एक योद्धा थी, जिसने समाज, तकदीर और रिश्तों की चोटों को झेला, लेकिन कभी अपनी बेटियों को झुकने नहीं दिया। लीप के बाद पहला दिन कुछ अलग ही था। गांव में एक बड़ा आयोजन था, जहां पारो और उसकी बहन को मंच पर सम्मानित किया जा रहा था। जैसे ही पारो स्टेज पर चढ़ी, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्मी की बेटियां इतने आत्मविश्वास के साथ खुद को साबित करेंगी। मंच पर खड़े होकर पारो ने कहा, मां ने हमें सिखाया है कि सम्मान कभी विरासत में नहीं मिलता, उसे कर्म से हासिल किया जाता है। और इन शब्दों ने सबका दिल छू लिया। वहीं दूसरी ओर शहर के उस कोने में जहां ओबेरॉय मेंशन खड़ा था, ऋषि एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में उलझा हुआ था। उसे अब भी नहीं पता था कि उसकी बेटियां कौन है, कैसी है, लेकिन अब किस्मत उन्हें एक नई मोड़ पर ला रही थी और बहुत जल्द पिता पुत्री का पहला सामना भी होने वाला था। बुआ, जो अब भी ओबेरॉय हाउस में अपनी साजिशों से खेल रही थी, उसे जैसे ही पता चला कि लक्ष्मी की बेटियां शहर में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने आ रही हैं, उसका चेहरा कसैला हो गया। अब ये लड़कियां भी आ गईं बर्बादी का सबब बनने। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही लड़कियां अब ओबेरॉय खानदान की खोई हुई आत्मा को फिर से रोशन करेंगी। अगले दिन जब पारो और उसकी बहन शहर के एक कंपटीशन में हिस्सा लेने गई, तभी ओबेरॉय हाउस से कुछ मेहमान उस इवेंट में आए और वहां पहली बार ऋषि की नजर अनजाने में अपनी बेटी पारो पर पड़ी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वही उसकी ही बेटी है। पारो के बोलने, चलने और मुस्कुराने के अंदाज ने उसे जैसे जकड़ लिया, पर सच जानना अभी बाकी था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े होने वाले थे। पारो और उसकी बहन की नई शुरुआत दर्शकों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि
एक भावनात्मक यात्रा थी, जहां एक मां का त्याग, बेटियों का साहस और एक पिता की अधूरी माफी एक साथ टकराने वाली थी। और आने वाले एपिसोड्स में यही बहनें वो तूफान बनेंगी जो न सिर्फ अपने परिवार की सच्चाई सामने लाएंगी, बल्कि हर झूठ और साजिश को चीर कर रख देंगी, क्योंकि अब लक्ष्मी की बेटियां आई हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने। और इस लड़ाई में उनका पहला कदम बन गया, लीप के बाद उनका पहला लुक, जो सिर्फ लुक नहीं, एक नई कहानी का आगाज है।